आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी गोभी के पराठे। उसके लिए हमने सबसे पहले ना के बराबर घी ले लिया। आप रिफाइंड ऑयल ले लो, सरसों का तेल ले लो, जैसे आपका दिल करे। हमने बिल्कुल आप देख सकते हो कितना हमने घी डाला है। अब उसमें डाल दूंगी प्याज, जो बहुत बारीकी से हमने काट लिया है। उसको डाल के अच्छे से उसको चला देंगे। जब ये हल्का सा भून जाए, देखो भुन गया ना, हल्का सा जैसे भुन जाए, हम इसमें बहुत थोड़ा सा अदरक कद्दूकस करके डाल दूंगी। अब अदरक और प्याज को चला लूँगी अच्छे से। है ना, हल्का सा ब्राउन शेड में आ गया प्याज। अब डाल दूंगी जो कद्दूकस करके रखी हुई गोभी के फूल, डंठल नहीं, जो फूल के पीछे डंडी होती है उसको हमने नहीं लिया, सिर्फ फूल लिया है काट के। फूल में जितनी अंदर डंडी होते है उतना तो ले लिया है, सिर्फ फूल को हमने अच्छे से कद्दूकस करके सारा ले लिया। हमें 9 पराठे बनाने थे, तो लगभग हमने एक मीडियम साइज़ का फूल गोभी पूरा ले लिया। पहले धो के उसको छान के रख दिया, उसके बाद हमने इसको कद्दूकस किया है, क्योंकि छील के उसके बाद कद्दूकस करो तुरंत, अगर आप उसको कद्दूकस करते हो ना, उसका पानी बहुत ज़्यादा निकालते हैं। इसलिए आप कोशिश करो कि सब्ज़ी पहले से धो के रख दो। तो जो मैं करती हूँ, इसमें डाल दूँगी ना के बराबर हल्दी, इसलिए क्योंकि हमने ऑयल घी बिल्कुल कम डाला, और जितना आपको मिर्ची चाहिए उतना आप डालो। हमको इतना चाहिए था, हमने इतना डाल दिया। अब इसको अच्छे से चला लूँगी। अब इस गोभी को बार बार चलाना इसलिए है क्योंकि हमने इसमें ऑयल कम डाला है। ज़्यादा डालो तो नीचे से जलने का डर नहीं होता है। अगर आप बिल्कुल नहीं डाले हो तो आपको तो बार बार चलानी पड़ेगी, है ना। या तो ऑयल खाओ या तो मेहनत करो, दोनों में से कोई एक चीज़। तो हमने ऑयल कम डाला। ऑयल ना डालने का रीज़न भी है, गोभी फटने लगती है। गोभी की जो पराठे होते हैं ना, वो ऑयल ज़्यादा होगा तो फटेगा ही। अब हमने जब इसकी मॉइस्चराइजर सारा ख़त्म हो गया, तब हमने इसमें नमक डाला। अगर पहले नमक डालती तो गोभी बिल्कुल गीला गीला सा हो जाता है, इसलिए गोभी का पूरा पानी ख़त्म किया, तब हमने इसमें नमक डाला। अब हमें क्वांटिटी का भी पता चल गया, तो नमक ज़्यादा होने का डर भी नहीं होता है ना, दोनों चीज़ होती है। अब हमने जब हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है, तब हमने भर के खूब सारा धनिया डाल दिया। अब हम इसमें तामझाम ज़्यादा नहीं करेंगे, खूब सारा मसाला मुझे नहीं डालना है, सिंपल सा मुझे बनाना था, ये हमारा प्रॉपर था। अब हम इसमें एक चीज़ ऐड करेंगे कि गोभी का एक हल्का सा स्मेल आती है, जो मुझे नहीं चाहिए, और गोभी के पराठे जो है हम बहुत अच्छे से इंजॉय करें। उसके लिए हमने डाल दिया थोड़ा सा आधा चम्मच चाट मसाला। कभी अगर आपने नहीं खाया इस तरीके के बना के, मेरी डिश देख के एक बार ज़रूर खाना। आप कमेंट में आके बोलने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि काश हम पहले भी ऐसे बना के खाते, क्योंकि हम घर में बनाते, हमें पता है किस तरीके का है। हमारा ये बन चुका है गोभी, ठीक है। अब हमें दूसरा ट्रिक क्या अपनाना है, इस गोभी को हमें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ठंडा करना होता है, ठीक है। अभी देखो नीचे से हल्का सा लगा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फूल गोभी है ना, फूल गोभी है ये, तो स्मेल तो देता नहीं है, और ये जला नहीं है, हल्का सा लगता है क्योंकि आप ऑयल नहीं डाले हो तो कुछ तो होगा ना। अभी हमने इसको साइड कर देंगे और आटे की गोले को तैयार करेंगे। तब तक देखो हमने कितना 9 ले लिया, हमें 9 पराठा चाहिए था। अभी हमने गोभी को कर लिया है ठंडा, तो हमने रफ़ होता है ना, जैसे रफ़ हमने क्वांटिटी बना लिया कि ये हमारा एक्स्ट्रा भी ना हो और किसी गोभी में कम भी ना पड़े, क्योंकि अगर आप अलग अलग करके नहीं करोगे तो बनाते लास्ट में जाके या तो ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। तो हमने ऐसा डिवाइड कर लिया 9 में कि हमें 9 में डालना है। अब हमने क्या करना है, बिना आटा लगाए, क्योंकि आटा लगाते हो तो हमारा क्या है, जैसे मान लो 4, 5, 8, 10 पराठा, इतना तो हर घर में बनता ही है, तो वो क्रैक होने लगती है। अगर आप इस परिस्थिति में अगर आप बना रहे हो, अगर आप आटा नहीं यूज़ करोगे तो आपकी आटा ड्राई नहीं होगा। जो पाउडर आटा होता है ना, उसको यूज़ करोगे तो आटे का जो गोला होगा, जब आप उसको बेलने जाएंगे ना, तो वो क्रैक होने का डर होता है। अगर आप इस तरीके का बनाओगे तो क्रैक होगा ही नहीं, क्योंकि ऊपर से ड्राइनेस आया ही नहीं, और आपकी रोटी फटेगा भी नहीं।
ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ों की ध्यान रखना होता है तो पराठे बहुत अच्छे से बनती है। देखो हमारे घर में बिल्ली आ गए ना, खाना खाने के लिए मांग रहा है। तो ऐसा ऐसा करके हमने हर एक आटे की गोलियां लूँगी और उसकी बीच में कटोरी जैसा बना के उसमें सारे में गोभी डाल दूँगी। इसको बीच में रख के ना इसको प्रेस कर दूँगी बीच में। हाँ, दबाने से क्या होता है, सारा इकट्ठा एक ही जगह पे हो गया। अब जो साइड वाला हिस्सा है ना वो ऊपर आ जाता है, तो आपको बंद करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आप आटा नहीं लगाते हो ना तो ये बहुत सॉफ्ट भी होता है, आपको ईजी होता है इसको बंद करना, और कहीं पर भी छेद रहने का डर भी नहीं होता है। तो बहुत ईजीली ये मुँह बंद हो जाती है। और आप आटा लगा के देखना, कहीं से ना कहीं से छेद रह ही जाती है। तो ये आपके लिए बहुत आसान होगा और आप आटा यूज़ नहीं करोगे, पाउडर आटा। ठीक है, अब हम इसको अच्छे से रोल कर देंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा जॉइंट कहाँ पर है। वो जॉइंट दिखता भी नहीं है अगर आप इस तरीके से करते हो। ऐसा करते करते हमने सारे गोले को भर दूंगी। पहले भी बताया, अभी भी बता रही हूँ, जब भी आपका मन करे गोभी के पराठे खाने को, गोभी हमेशा, गोभी क्या पराठा खाने को मन करेगा, जब भी मार्केट से गोभी लेके आते हो ना, उसके डंठल को काट दो, अच्छे से भिगो के रख दो आधा घंटा। भिगो के रखने से उसके अंदर की जो मिट्टी वगैरह होती है वो सारा निकल जाएगी। फिर अच्छे से वॉश करके उसको छान के एक कपड़ों के ऊपर रख दो, सूख जाए फिर फ्रिज में स्टोर कर दो। तो उससे क्या होता है, आपकी कभी भी कोई भी चीज़ बनाते हो, मेरी आदत है कि मैं जब भी सब्ज़ी लेके आती हूँ उसको बहुत अच्छे से धोती हूँ, सुखाती हूँ, फिर मैं फ्रिज में स्टोर करती हूँ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। तो ऐसे हम सारे की कटोरी बनाऊंगी और सबको ऐसा करके, सबसे पहले हमारा प्रोसेस यही होता है कि हम इसको तैयार करके रखें। क्या होता है, इसको तैयार करो, फिर आप बेलो, तो आप आलू के बोलो, गोभी के बोलो, किसी की भी पराठा आप इजीली नहीं बना सकते हो। तो एक कम आग अगर करके रखते हो तो आपको जो पराठे होते हैं वो आप इजीली बना सकते हो। बेलो और बनाओ वो तो आप कर सकते हो, लेकिन भर के फिर बेलो फिर बनाओ वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, हमारा कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाती काम में, तो कहीं ना कहीं जलने का डर तो होता ही है। तो हम एक काम करके रख देंगे। देखो जॉइंट पता चल रहा है नहीं ना, तो आप अगर इस तरीके का बना के रखते हो, अब देखो हम इसको ना धीरे धीरे करके प्रेस करूँगी। मैंने तवा रख दिया गैस पे, तवा जब तक गर्म होता है तब तक हम इसको हल्का हल्का करके इसको देखो हाथों से प्रेस कर रही हूँ, है ना। अब ये हमारा क्या है, अंदर का जो है वो पूरा सेट हो चुका है। अब हम हल्का सा पाउडर लगा के इसको हाथ से और थोड़ा सा प्रेस करूँगी, क्योंकि ये पराठा बेलने के लिए ट्रिक चाहिए होता है कि आप बहुत हल्के हाथों से बेलो, क्योंकि जैसे ही आप जोर से बेलते हो ना तो वो गोभी कहीं और चली जाती है, रोटी खाली रह जाती है, इस तरीके का। तो आपको इसको बहुत प्यार से बच्चों जैसा संभाल के आपको पराठे बनाने की ज़रूरत होती है। देखो किस तरीके का, बिल्कुल हल्के हाथों से आपको ये पराठे की बेलने की, जैसे एक सारी धक्का मारो ना इस तरीके का नहीं, बहुत हल्के हाथों से सिर्फ उसको फैलाना होता है बस। ऐसे हल्के हाथों से हमने पराठे को बेल लेना है। अभी कहीं से ये भी ध्यान रखना होगा कि कहीं से मोटा पतला ये ना रहे, है ना, फिर वो पराठे अच्छे से पकती नहीं है, कहीं से पकेगा कहीं से नहीं, वो बहुत अजीब सा लगता है। तो इसलिए आपकी पराठे में फिनिशिंग भी आनी चाहिए कि पराठे बिल्कुल बराबर बेला है ना। अभी देखो थोड़ा सा बड़ा हो गया तो मैं सोचा क्यों ना बिना उठाए ही मैं करूँ, हल्का सा मैं पटरे को ही घुमा के हल्का सा जो दो को ना मोटा था उसको ठीक कर दिया। अब हम थोड़ा सा उठा के रख रही हूँ, क्योंकि तवा गर्म होते होते हो सकता है ये नीचे से चिपक जाए तो मेरा काम नुकसान हो जाएगा, इसलिए हमने उठा के फिर दोबारा रखा ताकि वो चिपक ना जाए। अब हमने तवा गर्म हो गया, रख दिया हमने पराठा। अब हम तब तक क्या करें, एक पराठा और बेल लेते हैं, है ना। देखो क्या करूँ, बिल्कुल हल्के हाथों से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से हमने इसको बेल के साइड कर देना है। देखा ना आपको कितने हल्के हाथों से बेला। अभी एक तरफ हो गया तो हम इसको पलट देंगे।
हम तो बना रहे घी से, आपकी मर्जी, आप रिफाइंड ऑयल बना सकते हो, क्योंकि पराठा कभी सरसों के तेल से नहीं बनती है, तो वो उसकी स्मेल अच्छा नहीं लगता है। तो आपका मन करे तो आप घी से बनाओ, नहीं मन करे तो आप रिफाइंड ऑयल से बनाओ। हम लोगों के घर में थोड़ा सा रिफाइंड कम यूज़ होता है, मैं ज़्यादातर घी और सरसों का ऑयल ज़्यादा यूज़ करती हूँ। अभी हमने एक साइड लगाया, अच्छे से लगा दिया, पलट के फिर हम दूसरी साइड भी अच्छे से इसको लगा देंगे। अभी देखो घी जब लगा रही हूँ ना, तो मैं टाइट हाथ से थोड़ा सा दबा भी रही हूँ, ताकि नीचे की जो पराठे हैं बहुत अच्छे से पक जाए। अभी हमने पलट दिया, देखो हल्का हल्का ब्राउन शेड हो गया, कितना अच्छा लगता है ना पराठा देखने में। अभी हम जब दूसरे साइड में लगाया, तो उसको भी हम ऐसे करके अगर हल्का हल्का सर्कल करते रहते हो ना, तो नीचे से ब्राउन शेड आ जाती है, पराठे के अंदर अच्छे से पकती है। देखो कितना अच्छे से कलर आया ना पराठे में, खाने में उतना ही टेस्ट है। आप कभी भी बनाइएगा और मेरे कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइए कि आपको ये चाट मसाले वाले गोभी के पराठे कैसे लगे। अभी हमने दूसरा पराठे भी डाल दिया इसमें, एक तरफ हो गया, हमने पलट दिया, पलटने के बाद हमने घी डाल दिया इसमें। हमारे घर में हम तो बहुत शौक़ से खाते हैं। क्या आप लोगों को पसंद है गोभी के पराठे? गोभी के पराठे, आलू के पराठे हम बहुत शौक़ से खाते हैं। कोई भी सब्ज़ी बचती है, मैं उसको सुखा के बहुत अच्छा करके पराठा बनाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत, कोई भी चीज़ भर के बना दो ना, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। आपकी सब्ज़ी भी वेस्ट नहीं होती और खाने में भी अच्छा लगता है। सर्दियों के टाइम तो इतनी सब्ज़ी मिलती है कि पूछो मत, आप कोई भी चीज़ों का पराठा बना सकते हो। अभी देखो हमने सेम चीज़ पलट के इसको अच्छे से पका लेंगे, लेकिन ऐसे ही टाइट हाथ से। अब दबा के इस छन्नी से आप इसको घुमा दो, तो अंदर तक ये पराठे पकती है। देखो है ना, देखने में भी सुंदर लगती है और पराठे कहीं से कच्चे भी नहीं रहते हैं। अभी हमारा ये दूसरा पराठा भी बन चुका है। मैं आपको हल्का सा खोल के दिखाती हूँ कैसा अंदर से है, बिल्कुल हल्का, पता